हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं भूमि प्रदूषण के बारे में। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आप सब जानते हैं यहाँ पे फार्मिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और मैक्सिमम लोगों का ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही होता है इंडिया में। तो ये एक कृषि प्रधान देश है। बढ़ती हुई जनसंख्या और आजीविका के दूसरे साधनों की कमी के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से क्या है, भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कैसे जानते हैं? खेतों में अधिक पैदावार देने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि दूषित हो रही है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और ज़्यादा पैदावार करने के लिए किसान लोग रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, और कीटनाशक दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड्स हैं इनको यूज़ करेंगी। जितनी ज़्यादा ये हम यूज़ करते हैं अपनी फसलों पर उतनी ज़्यादा ही हमारी जो भूमि की क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता बेकार हो जाती है। प्रतिदिन घरों से निकलने वाली गंदगी जैसे रसोई घर का कूड़ा, कचरा, धातु, प्लास्टिक आदि को उचित ढंग से विसर्जित न करने के कारण भूमि दूषित होती है तथा ऐसे स्थानों पर मक्खियाँ, मच्छर, चूहे व अन्य रोगवाहक अपना घर बनाते हैं और मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। अब आपको पता है आपके घरों से जो गंदगी निकल रही है, जैसे रसोई घर का कूड़ा कचरा हो गया, जो भी वेस्ट है प्लास्टिक का, धातु का, अगर हम इसे सही ढंग से विसर्जित नहीं करेंगे तो ये भूमि को दूषित करेगा और जहाँ गंदगी होगी वहाँ नॉर्मल सी बात है मक्खियाँ, मच्छर और चूहे आदि जो रोग फैलाते हैं, रोगवाहक जो रोग को कैरी करेंगे, जो रोग फैलाएंगे, वह अपना घर बना लेंगे और मनुष्य में रोग फैलाएंगे। ठीक है, भूमि पर फेंके जाने वाले औद्योगिक कूड़े के विषैले रसायन भूमि की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं और फसलों को भी नष्ट करते हैं। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, विषैले रसायन, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब हम इन्हें भूमि पर छोड़ देते हैं ये उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता, उसको नष्ट कर देते हैं, वो उपजाऊ नहीं रहती। ठीक है, और वो हार्मफुल भी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे विषैले रसायन होते हैं। इसे रोकने के लिए हमें खेतों में जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। हम नेचुरल खाद, नेचुरल चीज़ों से बनी खाद का ही इस्तेमाल करें तो भूमि फर्टाइल रहेगी, उपजाऊ रहेगी। आइए अब पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अगर वातावरण में अत्यधिक ज़्यादा ध्वनि हो जाएगी या अवांछित, जिन्हें आप नहीं सुनना चाहते, जब ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है तो उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इसको मापने की जो यूनिट है डेसिबल है। कारण क्या है ध्वनि प्रदूषण के? वाहनों का शोर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग वाहन खरीद रहे हैं, सड़कों पर बहुत ज़्यादा वाहन हो गए, जिसकी वजह से वाहन का शोर एक कारण है ध्वनि प्रदूषण का। विस्फोट होना, मशीनें, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में मशीनें होती है जो बहुत ज़्यादा शोर करती है, लाउड स्पीकर्स का शोर, आधुनिक घरेलू बिजली के यंत्र जैसे कपड़े धोने की मशीन, मिक्सी, कूलर, एयर कंडीशनर का शोर। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, सभी लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, पर इनसे बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है। शादी, पार्टी आदि पर डीजे का बजाना, ठीक है, विस्तारक यंत्र कहते हैं डीजे को, इनको बजाने से बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है। अब हम जानते हैं इससे हमारे सेहत पे क्या हानियाँ पहुंचती हैं, क्या नुकसान होता है हमारी सेहत को।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, जैसे कि अनिद्रा, नींद ना आना, अति तनाव। नींद नहीं पूरी होगी तो तनाव रहेगा, चिंता रहेगी। सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब आप रेगुलर इन चीज़ों को फेस करते हैं तो ये आपकी सुनने की क्षमता को कम करती है। अब हम इस ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे करें? तो शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होगा, शोर होगा, उसको आप ऐसी जगह पे सेटअप करें जहाँ पे ज़्यादा लोग ना रहते हो, ठीक है। आवासीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। वाहनों में हॉर्न का कम से कम प्रयोग करना। जो हम वाहन में हॉर्न का प्रयोग करते हैं, ट्रैफिक है तो आप देखते हैं सभी लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। या फिर हम खुद से कोशिश करें कि हम कम हॉर्न का प्रयोग करें। ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले हॉर्न्स को हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल ना करें। गाड़ी हो गई, स्कूटी हो गई, जिससे कि शोर ज़्यादा क्रिएट ना हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जिससे ध्वनि आवाज़ों तक ना पहुँचे। पेड़ों को हम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें लगाना चाहिए, जिससे क्या हो, ये ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल हो। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू।